नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे विवाह के योग कुंडली में कैसे देखे जाते हैं, कैसे योग बनते हैं कि जब व्यक्ति का विवाह होता है उसके लिए क्या दशाएं, क्या योग बनते हैं जिस परिस्थिति में उसका विवाह होता है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हमने चर्चा का विषय लिया है वह मेष लग्न की कुंडली में लिया है। अगर आपके लग्न के पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो यह कुंडली मेष लग्न की होती है और सबसे पहली राशि भी मेष राशि है, इसलिए आज इसी से ही शुरुआत की जाती है। तो मेष लग्न की कुंडली में जो लग्न के स्वामी, जो पहले भाव के स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं, जिनको हम लग्नेश कहते हैं। अच्छा, मेष लग्न के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। ऐसे लोग दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं। इसके अलावा इन्हें मान सम्मान सबसे प्यारा होता है। अपना आत्मसम्मान इन्हें बहुत प्यारा होता है। अगर कोई बुरा भला इनसे कह दे तो यह कभी भूलते नहीं हैं और समय आने पर अपना बदला अवश्य लेते हैं। और इसके अलावा सोचते अधिक हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और थोड़ी ओवर एज होने में इनको घुटने के दर्द की परेशानी भी अधिकतर लोगों में देखी गई है। तो ये कुछ मेष लग्न के बारे में हमने बताया। अच्छा, शादी विवाह के लिए कोई भी कुंडली हो, सप्तम भाव को देखते हैं, 7th हाउस को। यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। 7th हाउस से ही हम, सप्तम भाव से ही हम शादी विवाह पार्टनरशिप के बारे में विचार करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। 7th हाउस लॉर्ड जिसे हम कहते हैं उसको हम सप्तमेश कहते हैं। मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है और तुला राशि के स्वामी जो होते हैं वह शुक्र होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है सप्तमेश शुक्र, मतलब शुक्र इस ग्रह के, इस भाव के स्वामी हैं। अच्छा, इसके अलावा शादी विवाह का देखने से पहले 2 चीज़ें देखी जाती हैं। महिलाएं जो होती हैं, जिसे हम जातिका कहते हैं, उसमें जो शादी का कारक होता है वह गुरु होता है। कारक के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर कारक चीज़ क्या है, किस लिए कारक कहते हैं। पहले आप इतना समझें, महिलाओं के लिए, जातिका के लिए कारक जो होते हैं वो गुरु होते हैं और पुरुष जातक जिसे हम कहते हैं उनके लिए जो विवाह के कारक होते हैं वह शुक्र होते हैं। यह सभी लग्न में मान्य होता है, बस सप्तमेश चेंज हो जाता है हर लग्न में, मतलब 7th हाउस लॉर्ड जो होता है वह चेंज हो जाता है। विवाह के कारक जो होते हैं वह सभी लग्नों में सेम रहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि विवाह की योग कैसे बनते हैं। सबसे पहला जो इसका नियम होता है वह ये होता है कि सप्तमेश की महादशा और अंतर्दशा में शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। सपोज करो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो है वह यहाँ पे बैठे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए सप्तमेश बैठे हुए। इसके अलावा अब जब इनकी महादशा या अंतर्दशा आएगी शुक्र की, उसमें इनके शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। सबसे पहले जब दशा शुरू होती है शुक्र की और शुक्र में ही अंतर्दशा रहती है, शुक्र की 20 साल की महादशा रहती है, तो ऐसे में इनके चांसेस होने के, शादी होने के, इनकी महादशा या अंतर्दशा में, या किसी की भी महादशा चल रही हो उसमें अंतर्दशा शुक्र की चल रही हो, उसमें शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। दूसरा नियम यह होता है कि सप्तमेश जिसके साथ युति कर रहा हो
उसके महादशा अंतर्दशा में शादी बनने होने के चांसेस अधिक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुक्र जो हैं ये सूर्य बुध और शुक्र गोचर में या कोई भी कुंडली होगी उसमें साथ साथ ही लगभग देखने को मिलते हैं। कभी शुक्र एक घर आगे हो जाते हैं या साथ साथ हो जाते हैं या पीछे हो जाते हैं। ये तीन ग्रह लगभग साथ में ही रहते हैं। सपोज करो किसी कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो रही है, सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं या यहाँ पे बैठे हुए हैं, या सूर्य और शुक्र की युति हो रही है, या सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में बुध की महादशा या अंतर्दशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। सपोज करो चंद्र भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चंद्र की महादशा या अंतर्दशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि नियम ये होता है सप्तमेश की महादशा अंतर्दशा या उसके साथ जो ग्रह युति कर रहे हैं उसकी महादशा अंतर्दशा में शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो दूसरा नियम ये हो गया। अब आप कहेंगे कि शुक्र की महादशा तो 20 साल की होती है, तो इसमें इतना लंबा पीरियड हम कैसे देखें? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा नियम होता है गोचर को देखा जाता है। अब गोचर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक कारक की आवश्यकता पड़ेगी, ना मिटा दो। गोचर होता है प्रेजेंट में, जैसे आपने जन्म लिया जब उस समय जो ग्रह जिस राशि में थे वह आपकी कुंडली में उसी हिसाब से उतार दिए जाते हैं, वह लग्न कुंडली बन जाती है। गोचर कहते हैं जो प्रेजेंट में अभी इसी समय में जो ग्रह जिस राशि में हैं उस चीज़ को हम गोचर कहते हैं। अब पहले बात करते हैं महिलाओं की कुंडली में शादी होने के गोचर में कैसा देखा जाता है। अब सपोज करो इस टाइम पे ये 2023 चल रही है और अप्रैल का महीना है। अच्छा, गुरु अभी तक यहाँ थे और मीन राशि में, अब ये उठ के आएंगे मेष राशि में, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। नियम ये होता है विवाह का जो कारक होता है इसका काम ये होता है कि रिश्ते लाना और भिजवाना। मतलब लड़की के लिए जो रिश्ते आते हैं वह गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ेगी, क्योंकि गुरु कारक है, तब उसके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और पुरुष है तो शुक्र की दृष्टि जब सप्तमेश पे पड़ेगी, सप्तम भाव पे पड़ेगी, तब उसके रिश्ते तय होने के आने के चांसेस अधिक रहते हैं या बात आगे बढ़ने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो पहले बात करते हैं गुरु की। अब गुरु जो हैं यहाँ से उठ के सपोज करो ट्रांसिट करते हैं और मेष राशि में आ जाते हैं, ठीक है। अब गुरु जो है यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पे, तो ऐसी महिला के या लड़की के रिश्ते जो हैं आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु या तो यहाँ बैठे हों, या गोचर की बात कर रहा हूँ मैं, या यहाँ बैठे हों, या यहाँ बैठे हों, या यहाँ बैठे हों, तभी तो दृष्टि डालेंगे। गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो अब गुरु गोचर में यहाँ पे आए तो दृष्टि इन्होंने डाल दी। इसका मतलब या यहाँ पे गोचर हो जाए, जब 1 साल गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। अब जैसे 2023 में यहाँ आए, 24 में यहाँ आए, 25 में यहाँ आएंगे, 21 में यहाँ थे, 22 में यहाँ रहे, 23 में यहाँ पे आ गए। इस हिसाब से गुरु का गोचर रहता है। गुरु एक राशि में
1 साल लगभग रहते हैं। अब गुरु की अगर यहाँ पे गोचर में आएंगे तो सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर आएंगे तो डालेंगे, यहाँ से दृष्टि डाल सकते हैं, या स्वयं तुला राशि में आ जाए गोचर में तब डाल देंगे दृष्टि। ठीक है, इस हिसाब से जो कारक का काम होता है रिश्ते लाना या ले जाना। अच्छा, अब बात करते हैं सप्तमेश की। सप्तमेश हमारा शुक्र है। शुक्र जो होते हैं गोचर में इनका देखा जाता है कि सूर्य बुध शुक्र लगभग इकट्ठे रहते हैं। सपोज करो 14 अप्रैल को या 15 अप्रैल को हर साल सूर्य जो होते हैं वो मेष राशि में आते हैं। अच्छा, शुक्र भी लगभग कभी 15-20 दिन इनसे पहले आ गए या कभी 15-20 दिन उसी डेट में आए या बाद में आए, लगभग आप आस पास ही रहते हैं। तो एक मोटा मोटा आप मान के चलो कि अप्रैल या मई, अप्रैल या मई में यहाँ पे गुरु भी होंगे और शुक्र भी आ जाएंगे, समझें। तो ऐसे में इस मंथ में इनकी शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। मार्च लास्ट में भी आ जाते हैं कभी कभी शुक्र, मार्च भी लास्ट भी लिख दो। इन 3 महीनों के लगभग यहाँ पे ये अपनी दृष्टि डालेंगे, क्योंकि शुक्र की केवल जहाँ से बैठते हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ पे ये दृष्टि डालेंगे। अब सपोज करो गुरु लेट आए हैं, शुक्र पहले से ही यहाँ से उठ के चले गए, तो अब शुक्र यहाँ पर जब आएंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मान लो लगभग अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर मान लो, तो सितंबर अक्टूबर और नवंबर कभी आगे पीछे होते रहते हैं। एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। इस पर्टिकुलर टाइम में ये 3 महीने, ये 3 महीने, इस पर्टिकुलर टाइम में इस महिला की शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे, क्योंकि गोचर में कारक भी दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तमेश भी अपने घर में बैठा है या अपने घर को देख रहा है। ऐसे में इस पर्टिकुलर टाइम में इनकी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं पुरुष की कुंडली के बारे में। पुरुष का जो होता है वह गुरु से, क्योंकि गुरु कारक नहीं है इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में पुरुषों के लिए, ठीक है। तो वैसे तो कारक है, भाग्येश है हमारा, समझ रहे हैं आप। विवाह का कारक जो है वो गुरु नहीं है पुरुषों के लिए, तो विवाह का कारक पुरुषों के लिए है शुक्र। तो मंथ तो यही रहेंगे, लेकिन इसमें हर साल यह योग बनते रहेंगे, मतलब मार्च अप्रैल मई सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 6 महीनों में इनकी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। या महादशा अंतर्दशा सप्तमेश की या सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठे हैं उसकी महादशा अंतर्दशा में शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे इनके। तो यह पूरा नियम जो था यह शादी होने का था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें श्री शिव ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारी आईडी है फेसबुक पे, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।